स्वरूप नगर फ्लाईओवर पर इनके परिवार का कहना है इतनी बुरी हालत थी, इतने खड्डे थे, इस ना वहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी और पूरा टूटा फूटा वो फ्लाईओवर, उसको ठीक क्यों नहीं करवाया? क्योंकि पहले भी वहाँ इतने एक्सीडेंट हुए थे। सरकार को पैसा फंड मिलता है ना, तो फिर क्यों नहीं हुआ ये काम? मेरा तो एक इकलौता लाल था। मेरे तो सर पे न छत है न जमीन भी चली गई मेरी। सबसे बड़ी दौलत औलाद ही होती है, पति के बाद औलाद है। सुनने में आया कि आपके मेरे 8 साल पहले मेरे पति का कहने में मौत हो गई थी उनकी। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के कोने कोने की खबर मैं आप तक पहुँचाती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागलोई शिवराम पार्क में, जहाँ आपने एक खबर तो देखी होगी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। 3 दोस्तों की एक साथ जान चली जाती है। मूरतल से वो वापस आ रहे होते हैं खाना खा के और एक फ्लाईओवर पर उनकी जान चली जाती है। मेरे साथ मोहित और अनुराग की मम्मी है। ये समय शायद बात करने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पहुँचे हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों से कब उनकी बात हुई थी और ये घटना का वो ज़िम्मेदार किसको मान रही हैं, क्योंकि दोनों माएँ साथ में हैं। कहा जा रहा है कि अनुराग और मोहित दोनों भाई थे। जो तीसरा लड़का था वो अलग दोस्त था और ये दोनों भाई थे, एक 26 साल के और एक 23 साल के, और दोनों देवरानी जेठानी इस वक्त साथ में हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगी। आप अनुराग की मम्मी हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहती हैं आप? आपके बेटे की इस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा लापरवाही थी। पुलिस वालों ने उस पर एक्शन नहीं लिया सही ढंग से। उन लोगों ने मेरे पास 1:43 पर पहली कॉल आई थी, तो जिसने कॉल करी थी उसने बाकी इनका एक्सीडेंट हो गया जिसका ये फ़ोन है। तो मैंने उनको ये पूछा कि भैया एक्सीडेंट हो गया तो ज़्यादा चोट तो नहीं लगी मेरे बच्चे के? तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि नहीं, आपका बच्चा सही है, पर जो 2 जने हैं ना उनकी डेथ हो गई, मौके पर डेथ हो गई। तो मैंने अपनी जेठानी के बेटे मोहित को फ़ोन करा और उसने फ़ोन नहीं उठाया। 7 कम से कम 6-7 कॉलें करी। तो जैसे ही हम उसको लेने को गए, गाड़ी निकाल के अपनी, तो इतनी देर में मोहित के फ़ोन से फ़ोन आया मेरे पास कि है ना इसकी है ना इस एक्सीडेंट हो गया, इसकी डेथ हो गई है। तो इतनी देर में मेरे अनुराग के फ़ोन से फिर दोबारा फ़ोन आया मेरे पास कि आप कहाँ पे हो, कहाँ तक पहुँचे हो? मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ, हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो उसके हाथ से कितना समय लगा होगा आपको यहाँ से वहाँ तक जाने में? हम पहुँचे यहाँ से, हम 2:17 पे हम वहाँ पहुँच गए थे। कितना मतलब टाइम कितना लगा होगा, अगर आइडिया लिया जाए तो आपसे? आधा घंटा लगा होगा। आधा घंटा। हाँ। अगर पुलिस चाहती तो तीनों को तुरंत अस्पताल पहुँचा सकती। पुलिस ने कुछ नहीं करा। हमारे जाने के बाद भी है ना 10 मिनट बाद पुलिस आई, पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई है। मैंने उनके हाथ पैर खूब जोड़े कि बच्चों को ले चलो, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। वो गलत हॉस्पिटल में भी ले गए, पहले सही हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, फिर वहाँ से फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। ये खबर तो आपने बार-बार, मैंने पहले भी की हुई है इस तरीके की खबर। ये तो आपने सुना ही होगा कि पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं कि परिवार वालों को भटकाते हैं। कभी दूसरे अस्पताल चले जाते हैं तो कभी किसी सही जगह क्यों नहीं पहुंचते हैं वो? क्या उनको पता नहीं है कि किस अस्पताल में जाना है? इस एरिया में एक कौन-सा अस्पताल ठीक है जहाँ पे मरीज़ों को ले जाया जाए? आज ट्रॉमा सेंटर में भी ये चीज़ें लागू हो गई हैं कि अगर कोई ज़ख्मी रोड पर पड़ा है, एक्सीडेंटल केस है, अगर उसे आप लाएँगे तो आपको सर्टिफ़िकेट भी दिया जाएगा, आपको कुछ पैसे भी दिए जाएँगे। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस, उनकी तो क्या ही वाह-वाह करें, क्योंकि आपने एक माँ का दर्द सुना और उनके सबसे पहली बोली यही थी कि दिल्ली पुलिस की बहुत ज़्यादा लापरवाही थी। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो शायद कुछ ना कुछ तो होता, तीनों में से किसी एक की भी जान बच जाती तो बहुत मेहरबानी होती। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ़ इनको बरगलाया। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दिल्ली पुलिस की बहुत लापरवाही थी और रोड वालों की भी, जो उन्होंने इतने गड्ढे खोदते हैं, बैरिकेडेड भी इतनी दूरी पे लगे हुए थे, ना कोई लाइट थी ना कोई कुछ था वहाँ पे। जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है उसके बाद लाल पट्टियाँ बिछा दी जाती हैं कि मतलब रोड का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये पहले क्यों नहीं किया? ये पुलिस वालों ने अपनी कमी को दबाया गया है ना, ये कि हमारी कमी उजागर ना हो, इसलिए उन्होंने अब करा, पहले क्यों नहीं करा? किसी का घर उजड़ गया और आप अपनी कमियों को ढक रहे हो। माफ कर दीजिए, देखिए मेरा ये काम है, मैं जानती हूँ कि शायद आपके लिए ये बहुत बड़ा दुख है,
लोग कहते हैं कि हम समझ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं समझता। जिसका दुख होता है उसे ही पता चलता है। मैं आप लोगों की तकलीफ समझ क्या हुआ, बोलिए। मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया गया। मेरे को तो 3:30 बजे मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे नहीं रहते। मेरा तो एक इकलौता लाल था। मेरे तो सर पे न छत है न जमीन भी चली गई मेरी। सबसे बड़ी दौलत औलाद ही होती है, पति के बाद औलाद है। सुनने में आया है कि आपके मेरे 8 साल पहले मेरे पति का कहने में मौत हो गई थी उनकी। एक ही और अब मेरे पास एक ही बेटा है, 2 बेटी है। मेरी बेटियां दोनों का एक ही बेटा भाई था। और दोनों भाई मेरे बेटियों के जान थे। यूं समझ लो राम लक्ष्मण थे मेरे बेटियों के। एक फोन पे तीसरा भी था, वो भी मेरी बेटियों का जान था। एक दूसरे को फोन करते रहते थे। पक्के एक दोस्त। हाँ, कि एक फोन करते ही आ जाते थे, मिनट नहीं लगाते थे। चाहे सोनटू सही चाहे सुमित सही, बहुत जल्दी मिनट में आ जाते। चाहे मैं करती चाहे ये बच्चे करते। अब मेरे फोन पे कौन आएगा, मेरी बेटियों का घर कौन देखेगा? अब मैं कैसे जीवन बिताऊंगी अपने बच्चे के बिना? इस माँ का जी मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे बच्चों की जो भी दुर्घटना घटी उसकी इंक्वायरी की जाए, पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो भी कुछ है इसका हमें बताया जाए कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ, पुलिस वाले ने इतनी लापरवाही क्यों बरती। क्योंकि जो आने वाले समय में अगर किसी की माँ के लाल के साथ में ऐसा ना हो। मैं आप कह रही हैं कि मेरी गोद उजड़ गई पर किसी और माँ की माँ की गोद ना उजड़े, इसलिए मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि इसकी जांच कराई जाए और दिल्ली पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए। सुनने में जैसे आ रहा था कि इतने ज्यादा वो फ्लाईओवर इतना ज्यादा खराब था कि खड्डे बहुत ज्यादा थे, अंधेरा था, लाइटें स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? आप जिस तरीके से तड़प मैंने तो कुछ नहीं देखा। मेरी बेटी है, अपनी आंखों से देख कर अपने तीनों भाइयों को। हिम्मत रखिए थोड़ी प्लीज। सरकार की लापरवाही समझ रहे हैं आप? आपके भाई की जान की, जैसे आप चुप हो जा बेटा। मैं सिर्फ आपसे 2 बातें पूछना चाहती हूँ, हिम्मत रखिए। सिर्फ 2 बातें पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी ताई चाची, कौन है आप? ताई चाची। जैसे कि आपकी चाची ने कहा, आपकी मम्मी ने कहा कि अगर पुलिस चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, और हम ये चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की बहुत लापरवाही है। आज ये पहला कोई एक्सीडेंट नहीं था, पहले भी इतने हुए हैं। आज तक कुछ नहीं करा इन लोगों ने। जख्मी को पड़ा देखते रहेंगे कि कब ये मरे, कब इसके घर वाले, कब मैं। हमारे जाने के बाद भी मैं गई हूँ, अपने तीनों भाइयों को हिलाया मैंने, भाई उठ जा भाई उठ जा। पर पुलिस वाले इतनी दूर दूर खड़े थे जैसे पता नहीं क्या पड़ा है। अगर वो चाहते उठा के ले जाते उन्हें। हाँ, किसी ने हाथ तक उठा के एम्बुलेंस में नहीं लिटाया। जब मेरे हस्बैंड चिल्ला के पड़े, मेरा देवर आया, सबने बोला, तब जाके उन लोगों ने उठा के उन्हें एम्बुलेंस में लेटाया। किसी ने हाथ तक नहीं लगाया मेरे जब भाइयों आप को। दिल्ली पुलिस इस तरीके से करती है तो आम जनता कैसे, और किस इतनी तरीके का बदतमीजी से, पता नहीं पुलिस वाला था कौन था, फोन करके बोलता है लेके जाए यहाँ से, ये 3 डेड बॉडी पड़ी है, लेके जाए यहाँ से। पता नहीं कौन बोला इतनी बदतमीजी से। जब तक हम पहुंचे वहां पर कोई, इतने लोग खड़े थे, किसी ने ना हाथ लगाया, किसी ने देखा नहीं। बस सब वीडियो बनाने में, सब फोटो खींचने में, सब उसमें बिजी थे। पर किसी ने यूं नहीं सोचा किसी के घर का चिराग बचा लेंगे हम। किसी ने नहीं सोचा ये। पुलिस वाले तो इतनी दूर थे, जान बच सकती थी। बच सकती थी बिल्कुल। सबसे ज्यादा बुरा हाल मेरे भाई का था, सबसे ज्यादा। इतने सुंदर थे तीनों चाँद से, और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। कम से कम वो उन 2 के कम लगी थी, उन्हें कोई एक तो बच जाता, मेरा कोई एक भी नहीं था। अगर वो चाहते तो आज हमारे साथ होता कोई एक। कितने साल के थे अनुराग? कोई नहीं बचा तीनों में से। मेरे बेटे ने मेरे को 10 मिनट के लिए बोल के गया था कि मम्मी 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर नहीं आया। फिर 10:30 बजे के करीब मेरे पास कॉल आया, मम्मी मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा।
मैंने कहा बेटा तू घर आ जा, कहाँ पर है, रात में मैं कहीं मत जा। न कि मम्मी मेरे को ना पूरा मेरे को दोस्त मिल गए हैं और तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ, अकेला होता तो मैं आ जाता। जब दोनों बच्चे घर से निकले तो बात करके गए थे? मेरे से बोल के गए हैं। आपसे बोल के दो हाँ, बच्चे गए थे? मेरे घर से ही गए हैं तीनों बड़ी बच्चे। माँ मतलब बड़ी माँ ही होती है। आपसे बोलकर गए कि हाँ हम 10-15 मिनट में आ जाएंगे मम्मी। हाँ, 10 मिनट में मैं आ बताया तो उन्होंने जाऊंगा। मूर्छित जा रहे हैं। हाँ नहीं, 2 मोस्टली बच्चे आजकल क्या होता है कि छोटी मोटी पार्टी भी होती है, खाना खाने उधर निकल जाते हैं। मूर्तली गए थे बोल के कि मूर्तली जा रहे हैं हम लोग। आज देखिए, ये एक साथ 2 परिवार, देवरानी जिठानी, ये देवरानी है, ये जिठानी है। पति इनके पहले ही इनको छोड़ के चले गए। बेटा बचा था, वो भी आज चला गया, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण। इनका बेटा 26 साल का था, दोनों भाइयों में 23 का, इनका 26 का। इतना अच्छा तालमेल था दोनों में, बहुत राम लक्ष्मण की जोड़ी बता रहे हैं। अपनी बहनों के लिए एनी टाइम खड़े रहते थे। जो तीसरा व्यक्ति था, जो थोड़ा दूर रहते हैं यहाँ से, जो दोस्त था, वो भी बहुत प्यार करता था इस परिवार से। तीनों में बहुत तालमेल, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा था। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी नाकामी ने उनकी जान ले ली। और ऐसा नहीं है उस फ्लाईओवर पे ये पहला एक्सीडेंट था, इससे पहले भी इतने एक्सीडेंट हुए, उसके बाद भी ना तो सरकार ने कोई एक्शन लिया, ना दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। और जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए तो हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, ये तड़पते लोग मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये माँ, ये बहनें तड़पते हुए, इनकी बातें आप अच्छे से सुनिए वो क्या कह रही हैं। दूर खड़े थे अछूतों की तरह, क्या वो छू नहीं सकते थे? आप आम जनता को ये हिदायत देते हैं कि अगर रोड पर कोई भी अज्ञात जख्मी इंसान पड़ा है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाइए, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। क्या ये पुलिस वालों के लिए नहीं है? पुलिस वाले कौन होते हैं? सुपर कॉप्स। क्या सुपर कॉप्स जैसा कोई भी ऐसा काम है दिल्ली पुलिस का? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बेटा तो जिंदा था, सांसें थी उसके अंदर, वो तो खड़ा भी हुआ था, उठ के खड़े हुए थे? हाँ खड़े हुए थे। वहाँ पे जो लोग तो बता रहे थे कि खड़ा हुआ था वो तो, और वो दोबारा गिर गया सदमा खा के वहाँ से। क्योंकि 2 दोस्तों की, 2 भाइयों की लाश देखी होगी तो कैसे? गया फिर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि 1 उन्होंने जो FIR में 1:33 की वो लिख रखी है कि एक्सीडेंट 1:33 पे हुआ है। हम 2:17 पे वहाँ पहुंचे थे। तब तक पुलिस नहीं पहुंची थी? पुलिस तो वहाँ पे हम गए थे 2:17 पे, तब थी पुलिस। पर जो एम्बुलेंस आई थी वो हमारे जाने के 10 मिनट बाद आई थी। पर जब भी हाथ नहीं लगाया पुलिस वालों ने, लेके नहीं गए, क्या लेके कहना गए। चाहेंगे आप दिल्ली सरकार से? मैं आप दोनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि भैया इसकी दिल्ली पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए, और आने वाले समय में जो भी कोई, भगवान ना करे, किसी का अनहोनी हो, ना हो ऐसी, उस रोड को ठीक किया जाए, हाँ, रोड को कार्रवाई ठीक होनी हो जाए, चाहिए। हाँ। और एक बार तफ्तीश जरूर होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा। जी देखिए, ज़्यादा बात तो नहीं हो पाएगी, जितनी भी हो गई। बहुत हिम्मत करके, बहुत बीमार हैं दोनों, आप इनके चेहरे देख सकते हैं। और जिस घर के चिराग बुझ गए हैं उनकी हालत क्या ही होगी, आप समझ सकते हैं। मैं इस खबर में और ज़्यादा क्या ही कहूँ। के पास जाऊंगी, अब कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे देगा, कौन क्या करेगा। देखिए, दोनों परिवारों से मैंने बात की, दोनों देवरानी जेठानियों से मेरी बात हुई है। दोनों ही किराए पर रहते हैं, बहुत गरीब परिवार है। एक लौता बेटा एक का था, जो कि सिर्फ और सिर्फ नाकामी की वजह से चला गया। झलको